हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आदेश जी को मेरी आवाज जा रही है? आदेश जी, आवाज मिल रही है सर? दिक्कत हो रही है, आदेश जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे हम आदेश गुप्ता जी से, लेकिन इस बीच दिल्ली में जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, उसी को लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई सेहत जरूरी है या फिर सियासत जरूरी है। छठ पर्व आने वाला है, दिल्ली सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है सार्वजनिक तौर पर घाट पर जाकर अर्घ देने पर, और इसी को लेकर अब ये सियासत राजनीति जो शुरू हो गई है। दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए, संकट काल को देखते हुए दिल्ली सरकार कह रही है कि इस बार सार्वजनिक स्थल पर छठ पर्व ना मनाइए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली सरकार का फैसला है, अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। छठी मैया का श्राप लगेगा दिल्ली सरकार को। बीजेपी ने फैसला फौरन वापस लेने को कहा है दिल्ली सरकार से। तो छठ पर सियासत जरूरी या सेहत, ये वो तमाम सवाल जिस पर हम बात करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो इस समय 87 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 520 मरीजों की देश भर में मौत भी हुई है। और अब मुझे लगता है आदेश गुप्ता जी को हमारी आवाज जा रही है। आदेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को दीपावली की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जी सर, ये दीपावली के मौके पर छठ पर सियासत क्यों? देखिए, छठ पर सियासत जो लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के लोग छठ पर सियासत कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने इसी तरह की बात त्योहार के समय की थी, चाहे वो रामलीला की बात हो या दीपावली पर हो। तो दिल्ली सरकार अगर सही से तैयारी करती तो छठ पर बैन नहीं लगाना पड़ता। और मेरा मानना है कि जब आपने दिल्ली के अंदर साप्ताहिक बाजार खोल दिए, पटरी बाजार खोल दिए, डीटीसी बसों में जो 20 की संख्या निश्चित थी, निर्धारित थी, उसको आपने पूरा कर दिया, और अब आप छठ पूजा को बैन कर रहे हैं। एक धार्मिक आस्था का और सूर्य उपासना का पर्व है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग इस पर्व को बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। अगर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारी करती, पूरी तरह से घाटों का सफाई करती, यमुना जी की सफाई करती, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। नहीं तो लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये कोरोना काल संकट काल है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे लिए सेहत प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि किसी दिल्ली वाले की जान न जाए, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली सरकार आस्था से खिलवाड़ कर रही है क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर वो सिर्फ छठ पर्व को कोरोना से जोड़ के करते तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, साप्ताहिक बाजार क्यों खोले, पटरी बाजार क्यों खोले, मार्केट खुल गए हैं, आपने जो इतने भीड़ भरे स्थान है वहां पर भी आपने कोई एसओपी गाइडलाइन को मानने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। और यहां पर जब इतना बड़ा आस्था का पर्व है तो आप अगर पहले से तैयारी करते। और कोरोना की बात करें तो आप कोरोना के समय शराब के ठेके खोल देते हैं अपनी सुविधा के लिए। कोरोना के समय जो पानी गंदा आ रहा, लोगों को जल बोर्ड काम नहीं कर पा रहा, पानी गंदा आ रहा, यमुना जी को साफ नहीं किया, अमोनिया युक्त पानी आ रहा है, तो वो काम भी तो आपने करना जरूरी था। पॉल्यूशन के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार ही है।
इन्होंने कहा था कि हम एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, वो भी नहीं लगाए। आदेश गुप्ता सिर्फ आदेश अपने गुप्ता फोटो लगाने से, बोर्ड लगाने से। चलते सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे वो ये कि श्राप का डर तो आप दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि छठी मैया का श्राप लगेगा दिल्ली सरकार पर, लेकिन लोग दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर छठ पर्व मना पाए, क्या इसके लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? कुछ सकारात्मक पहल आप लोग करेंगे? दिल्ली सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस तरीके से मना सकते हैं हम एहतियात के साथ सार्वजनिक स्थल पर छठ? बिल्कुल मैं यही बात कहना चाहता हूं। रामलीलाओं के समय भी हमने ये बात रखी थी, जब रामलीला कमेटी के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति दें। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, पूरी दिल्ली में 1500 घाटों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता। आप कम से कम 500, 400 कुछ संख्या निर्धारित करें। बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ पूजा समिति के लोग भी मनाने के लिए तैयार हैं। और ये पर्व ऐसा है, एक बार अगर कोई इसको उठाता है, इसका व्रत करता है, तो उसको बार बार करना पड़ता है, साल दर साल निर्बाध करना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आदेश गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, जो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने प्लान भी तैयार किया है और कहेंगे वो ये बात जाकर मुख्यमंत्री से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज दूरी के साथ कम से कम सार्वजनिक स्थलों पर भी छठ पर्व मनाने की अनुमति दें।